नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। कोविड-19 अपना किस तरह से अपने पैर फैला रहा है ये हम देख रहे हैं। लगातार डेटा जो है, मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच जो नंबर 2 पे है गुजरात, इन्फेक्शंस को, संक्रमितों की संख्या और डेथ मोर्टेलिटी रेट को लेके, उसको लेके वहाँ की हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है और सरकार को, वहाँ की गुजरात की सरकार को, रूपानी सरकार को फटकार भी लगाई है। फटकार लगाते हुए उसने और क्या क्या कहा है और किन चीज़ों पे गुजरात को संभलने की, देखने की ज़रूरत है, और गुजरात मॉडल जिसको लेके बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ कहा जाता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। वो क्यों लगा है, कैसे लगा है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, गुजरात हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और फटकार ये बताती है कि गुजरात मॉडल, जिसकी कि पूरे विश्व में एक तूती सी बोलती थी, अब उसको लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहेगी, जिसका जवाब सब लोग जानना चाहेंगे। ये क्या है पूरा ऑर्डर और किस तरह से इसको देखा जाए, ये आप हमें बताइए। गुजरात मॉडल का तो अब धीरे धीरे पोल खुलना सामने आ मतलब एक एक करके सामने आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक मुंबई से एक ट्रेन चली थी और वो उसको जाना था गोरखपुर और वो पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला। तो उसको लेके बड़ी मजाक उड़ रहा है देश में। तो गुजरात मॉडल वो भी गुजरात मॉडल ही है। अब ये कोरोना को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, तो कोरोना को लेके अहमदाबाद का मसला इसलिए सामने आ रहा है कि वहाँ पर ट्रंप आए थे। बिल्कुल, हाँ, 24 फरवरी को। हाँ। हालांकि केस मुझे लगता है 17 फरवरी को पहला केस गुजरात में, 17 मार्च को, 17 मार्च को, हाँ 17 मार्च को गुजरात में पहला केस आया था। और उसके बाद ट्रंप का दौरा हुआ और ट्रंप में तो खैर हजारों का, लाखों का मजमा लगा था वहाँ पर। हाई कोर्ट ने खासतौर पे अहमदाबाद को लेकर कहा है, जहाँ की आबादी 65 लाख है। अहमदाबाद वो बेसिकली ये पूरे मामले में, जैसे मतलब आप देखेंगे ना इसको, तो अभी जो आंकड़ा है वहाँ का, संक्रमित लोगों का आंकड़ा है 14,000 क्रॉस कर गया है और वो एक दो दिनों में 15,000 पहुंच जाएगा और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। 858 लोगों की मौत का मतलब जिक्र किया जा रहा है वो आंकड़े में। तो ये दूसरे नंबर पे पूरे देश में। जी बिल्कुल। उसके बाद आप देखेंगे कि अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट में वेंटिलेटर घोटाले का जिक्र आया है। अहमदाबाद मिरर की जो रिपोर्ट है उसने एक वेंटिलेटर घोटाले का पर्दाफाश किया। वो उसका कहना था कि जो वेंटिलेटर एक तथाकथित वेंटिलेटर है, जिसको सरकार ने कहा था, तथाकथित को हम कैसे हाँ, वो पूरी तरह से एक वेंटिलेटर नहीं था। वो कुछ लोग कह रहे हैं ब्रीदिंग मशीन है। और राजकोट की कंपनी है ज्योति सीएनसी, और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि वो रूपानी जी के किसी मित्र की कंपनी है। तो गुजरात के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़े, तो उन्होंने इसको जो मिरर की रिपोर्ट को हवाला देते हुए और उन्होंने वेंटिलेटर घोटाले का आरोप लगाया है। अब इस सब पूरे मामले को लेके हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और अब उस जनहित याचिका की सुनवाई करने के दौरान जो है, हाई कोर्ट ने सरकार को, अहमदाबाद का जो प्रशासन है उसको, मतलब जो पूरे गुजरात प्रदेश का सिविल अस्पताल है उस अस्पताल को लेके पूरे मतलब बहुत कुछ कहा है। अब उसको मैं बारी बारी से थोड़ा पॉइंट वाइज में बताऊंगा कि क्या क्या कहा है इसमें। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस JN पर्दीवाला और इलेश वोरा, इन दोनों की पीठ थी। उन्होंने विजय रूपानी सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में भारी लापरवाही के लिए ये कुछ फटकार लगाई और कुछ निर्देश भी दिए हैं। राज्य की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोर्ट ने कहा कि ये एक जो है डूबता हुआ टाइटैनिक, जो टाइटैनिक हमारा वो जो फिल्म आई थी, तो हाँ, तो वो डूबता हुआ टाइटैनिक करार देते हुए पीठ ने कहा कि अव्यवस्था, अनिश्चितता और बेहद तनाव भरे इस अभूतपूर्व समय में हमें उस कारपेथिया जहाज की तरह होना चाहिए
ठीक है, जिसने 750 यात्रियों को बचाया था। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मनहूस आरएमएस टाइटैनिक से जो 1912 में उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था, तो उसको जो जहाज जिसने बचाया था, तो कोर्ट ने कहा कि हमें उस जहाज की तरह होना चाहिए था। पहली बात ये। उसके बाद कोर्ट ने नोट किया कि 20 मई तक गुजरात की कुल 625 मौतों में से 570 मौतें अकेले अहमदाबाद शहर में दर्ज की गई हैं, और उसमें भी अकेले जो है अहमदाबाद की जो सिविल अस्पताल है उसमें 351 मौतें। सिविल अस्पताल को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जो छप रही हैं खबरें, उसके हिसाब से आ रही हैं। हाल ही में वहाँ पे लोग टेस्ट कराने गए, अपना कोरोना पेशेंट्स थे, इनफैक्ट वो सिविल अस्पताल के बाहर खड़े रहे, उनको खड़े रखा गया जब तक कि उसमें से एक महिला थी, उसने सोशल मीडिया पे खबर वायरल नहीं की। खबर वायरल हुई तो ऑफिशियल्स दौड़े दौड़े आए और उन लोगों को बोला गया अस्पताल अथॉरिटी को कि अंदर इन लोगों को किया जाए, इन लोगों को एडमिट किया जाए। उसके ऊपर से लीपा पोती इस तरह की हुई कि भाई डाटा कुछ देखने में कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से इस तरह की चीजें हो रही थी। तो साफ जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है या इस पे जो फटकार लगाई है, ये इन सब मेरे ख्याल से ये सब इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कई जो जिनकी डेथ हो जा रही है उनके जैसे वॉच है, उनकी मोबाइल है, लेडीज की गहने उनके शरीर से निकल के चले जा रहे हैं। तो ये गुजरात मॉडल कैसा गुजरात मॉडल है। एक बुजुर्ग की मौत हुई थी और लावारिस हालत में, जबकि उनका पॉजिटिव पाया गया था मकवाना, और शायद 67 इयर्स के और थे, उनको भर्ती भी किया गया था, और फिर वो क्योर होने से पहले कैसे उनको रिलीव कर दिया गया। उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि जब उनको भर्ती किया गया तो अस्पताल से उनको 2 दिन पहले जब छोड़ दिया गया, वहां से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, परिवार को बताया ही नहीं गया। और 2 दिन बाद उनकी लाश जब बस स्टैंड पे मिली तो परिवार को कैसे पता लगा, न्यूज के जरिए पता लगा कि ये बुजुर्ग यहाँ पे पाए गए हैं। तो इस तरह की लापरवाही कोर्ट ने अगर कहा है तो ये जबरदस्त लापरवाही है सिविल अस्पताल और मैनेजमेंट, मतलब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। तो इसमें कोर्ट ने ये कोर्ट किया है कि कुल मौतों में जो 62% जो योगदान है वो सिविल अस्पताल का है। और कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, सिविल अस्पतालों को उसने काल कोठरी या उससे भी बदतर करार दिया है ना। उस पर और भी कोर्ट ने कहा कि क्या गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल और मुख्य सचिव अनिल मुक्किम को इस बात का अंदाजा है कि मरीज और हेल्थ स्टाफ किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। एक और चौथा पॉइंट है, पीठ ने पूछा है क्या राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर ना होने के कारण सिविल अस्पताल में मरीज मर रहे हैं, ये भी पूछा गया है। तो वेंटिलेटर की इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार क्या तैयारी कर रही है। देखिए मई 5 को ही जब केसेस लगातार बढ़ने लगे, केंद्र से रूपानी सरकार को कुछ ऐसे दिशा निर्देश मिले, उसके बाद उन्होंने एडिशनल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार गुप्ता, उनको अपॉइंट किया। उनको बोला कि आप आके ये सारी चीजें देखिए, और उन्होंने ही आके ये जो सुपर स्प्रेडर्स होते हैं उनको लेके उन्होंने ज्यादा चिंता जताई, और उनके आने के बाद 35,000 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें से 1000 जो है वो कोविड पॉजिटिव, मतलब कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये सुपर स्प्रेड है, ये देर से जागने की जो फितरत थी, वो जो कोर्ट ने कहा है कि गंभीर और ये कृत्रिम और ये सारी चीजें वो इस चीज को जस्टिफाई करती हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कोर्ट का, वो है प्राइवेट अस्पताल को लेके। उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसे वक्त में जब पुरुष, महिलाएं, बच्चे अकेले मर रहे हैं, ठीक है, हम अपेक्षा करते हैं कि निजी अस्पताल जिंदगी देने वाले बनेंगे, मौत के दूत नहीं। हम अपेक्षा करते थे कि वो अपने शहर के लोगों के लिए दयालुता के साथ अपने दरवाजे खोलेंगे और संकट के इस वक्त में मुनासिब दामों पर अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराएंगे। इसी पे है कि मई 6 को जो प्रदेश सरकार है 6 मई को उसने प्रदेश भर के अहमदाबाद के जो नर्सिंग होम्स थे उन लोगों को डायरेक्शंस दिए, उन लोगों के लिए कहा कि अगले 48 घंटे में ये सब खुले होने चाहिए। मतलब तब तक वो बंद चल रहे थे अपने हिसाब से, आइसोलेशन का, लॉकडाउन का जो पीरियड होता था उसको बखूबी वो लोग पालन कर रहे थे। सरकार 6 मई को कहती है कि आप लोग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, नहीं तो आपके लाइसेंस
लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। आपके नर्सिंग होम्स हैं, आपके छोटे छोटे अस्पताल हैं, इसको आप खुला रखिए और ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि जो पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई उसमें मोस्टली डायबिटिक जो एक होता है ना इन्फेक्शन, उन्हीं लोगों को ज़्यादा वो लोग सकम करते हैं ये सारी चीज़ों पे, तो वो थे। और एक चीज़ और जो भयानक है, जो डराती है, वो ये भी है कि जिन भी पेशेंट्स के टेस्ट हो रहे हैं संक्रमितों की, जिनको के लेके सस्पिशन है, उनमें से 20% जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस गुजरात मॉडल को लेके मोदी जी पूरे देश में शासन कर रहे हैं, देश विश्व में, हाँ नहीं विश्व का तो खैर, विश्व में उसको लेके पताका फहराई गई, उसको हाँ उसकी बात तो हुई। अब ये मॉडल की जो असलियत है ना, वो गुजरात ही अब खोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि गुजरात मॉडल का जो है ना, वो एक जो बनाया गया था गुब्बारा वो फूट रहा है, धीरे धीरे हवा निकल रही है उसकी, और वो एक एक करके, जैसे मान लीजिए ट्रेन वाला मसला हो गया, और अब ये कोरोना वाला हो रहा है। कोरोना वाला हो रहा है, जो लापरवाही है, ये सरासर इसको लापरवाही ही कहेंगे, जिस तरह से कर रहा है। कोर्ट इस पे फटकार लगा रही है। मतलब इस दौर में, मतलब जब तुम मोदी जी की तूती बोल रही है, बिल्कुल, तो इस दौर में भी अगर कोर्ट इस तरह की बात कह रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वहाँ बहुत ठीक नहीं चल रहा है। ये है गुजरात का हाल। और हाईकोर्ट अगर अब इसे संज्ञान में ले रहा है, अगर कुछ कह रहा है सरकार को, तो ये काफ़ी गंभीरता से इस मसले को लेने की ज़रूरत है। हाईकोर्ट ने एक बात जो कही है कि आप टाइटैनिक की वो बड़ी नाव मत बनिए, आप वो छोटी नाव बनिए जिसने 750 लोगों को बचाया था।